सो व्हाट इफ आई टोल्ड यू, आप अपने फ्रेंड को इस तरह से एनक्रिप्टेड वे में मैसेज सेंड कर सकते हो उसकी जीमेल पे, एंड ये बहुत ज़्यादा एनॉर्मस एंड सस्पिशियस लगता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ क्रिप्टोग्राफी प्रिंसिपल्स, जहाँ पे हम किसी भी नॉर्मल मैसेज को एनक्रिप्ट करके सेंड कर सकते हैं, एंड इसमें कीज़ का यूज़ आता है। सो ये चीज़ आपको कैसे करनी है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। सो हम यहाँ पे कार्लिनक्स मशीन पे आ गए हैं, एंड यहाँ पे सिंपली टर्मिनल को ओपन कर लेना है। देन अपनी मशीन को अपडेट करने के बाद सिंपली यहाँ पे sudo apt install थंडरबर्ड एंटर कर देना, एंड देन रूट पासवर्ड एंटर। आपके सिस्टम में थंडरबर्ड यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। थंडरबर्ड एंड करके हम यहाँ पे इसे ओपन कर लेंगे, एंड जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे देन यहाँ पे आपको अपना ईमेल एड्रेस को रजिस्टर करना पड़ेगा जो आप इस एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ कर रहे हो। लाइक यहाँ पे नेम, मैं अपना फुल नेम यहाँ पे डाल दूंगा, एंड ईमेल आईडी मैं अपनी कॉलेज की ईमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ, .in, एंड यहाँ पे मुझे कोई भी पासवर्ड क्रिएट करना है। सो मैं पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। कंटिन्यू। यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है IMAP, एंड देन यहाँ पे डन कर देना, एंड यहाँ पे मेरा पासवर्ड चेक होगा एंड फुल मेरी ईमेल एड्रेस की ऑथेंटिसिटी होगी। लाइक यू कैन सी दैट यहाँ पे ऑथेंटिकेशन हो रही है। सो इसे डन करने के बाद मैं आपको शो करता हूँ, एंड यहाँ पे फुल इसकी वेरिफिकेशन होगी मेरी ईमेल की, एंड सिंपली यहाँ पे मैं अलाउ कर दूंगा। अब मेरी ईमेल यहाँ पे रजिस्टर हो गई है। स्क्रॉल डाउन करके फिनिश, एंड थंडरबर्ड का यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे अकाउंट सेटिंग में, एंड यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है वो हमें शो हो जाएगा, हमारी ईमेल एड्रेस। सो ईमेल एड्रेस को शो करने के बाद हम यहाँ पे एंड टू एंड एनक्रिप्शन में जाएंगे, एंड यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल की को जनरेट करेंगे, ऐड की का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का यूज़ करें जिसमें हम प्राइवेट की एंड पब्लिक की का यूज़ करके डेटा को एनक्रिप्ट करेंगे एंड डेटा को डिक्रिप्ट करेंगे। सो अगर आपको क्रिप्टोग्राफी के बेसिक क्लियर है देन तभी आपको ये पूरा सिस्टम समझ आएगा। एंड एनक्रिप्शन करने के लिए यहाँ पे ये ओपन PGP की का यूज़ कर रहा है, प्रीटी गुड प्राइवेसी। इस यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू, एंड यहाँ से की एक्सपायरी डेट सेट कर देंगे 3 साल की। यहाँ पे हम एनक्रिप्शन के लिए RSA का भी यूज़ कर सकते हैं और ECC का भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कर्व क्रिप्टोग्राफी। और यहाँ पे हम की साइज़ का डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, 3072 बिट, 4096 बिट। मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा, एंड यहाँ पे जनरेट की पे क्लिक करूँगा। सो मेरी इस ईमेल आईडी पे की जनरेट हो जाएगी। अब मुझे यहाँ पे सिंपली कंफर्म करना है। एज यू कैन सी यहाँ पे ये मेरी की जनरेट हो गई है। अब इस की को मैं सर्वर पे पब्लिश करूँगा ताकि जब भी मैं डेटा सेंड करूँ वो ऑटोमेटिकली एनक्रिप्ट होकर सेंड हो। उसके लिए यहाँ पे मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, एंड यू कैन सी दैट पब्लिक की सेंड टू दी दिस। यहाँ पे जो मेरी पब्लिक की है वो सेंड हो गई है सर्वर पे। इसे सिंपली मैं ओके कर लूँगा। हमारी यहाँ पे की जनरेशन हो गई है। यहाँ पे हम अपनी आईडी पे जाएंगे, एंड यहाँ पे न्यू मैसेज पे, एंड सेम जैसे कि आप जीमेल पे किसी को मैसेज करते हो वैसे यहाँ पे आपको मैसेज करना होगा। आपको यहाँ पे आईडी डालनी पड़ेगी कि किस आईडी पे आपको मैसेज करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अपनी आईडी यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज यही आईडी मैंने रजिस्टर की है। इस यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा, यहाँ पे सब्जेक्ट CWE, एंड यहाँ पे मेरा मैसेज होगा जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा। यहाँ से आप CC एंड BCC भी सिलेक्ट कर सकते हो, सेम जैसे आप मेल पे करते हो। एंड देन यहाँ पे मैं एनक्रिप्ट पे क्लिक करूँगा, एंड ओपन PGP करके ये सारे टिक मार्क कर दूंगा डिफ़ॉल्ट वाले, एंड यहाँ से सिंपली सेंड कर दूंगा मैसेज। अब यहाँ पे मैसेज सेंड होने में टाइम लगेगा बिकॉज ये मैसेज सिंपली सेंड नहीं होगा, यहाँ पे एनक्रिप्शन फॉर्म में सेंड होगा। सो यहाँ पे हम सेंड मेल पे जाके चेक कर लेंगे कि हमारा मैसेज सेंड हुआ है या नहीं। हियर इट इज़। सेंड मेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस आईडी पे ये सब्जेक्ट है एंड ये मैसेज है, ये सेंड हो चुका है। अगर मैं इस आईडी को नॉर्मली गूगल पे खोलूँगा देन एज यू कैन सी यहाँ पे मुझे रिसीव हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिफिकेशन के लिए मुझे ओपन PGP की तरफ से की शेयर हुई है जो कि पब्लिक की होती है, जो कि पब्लिकली शेयर होती है। बट जो हमारी प्राइवेट की होती है वो हमारे सर्वर पे स्टोर होती है, एंड प्राइवेट की शेयर नहीं होती है। सो यहाँ पे की शेयर होगी हमारी एज यू कैन सी, एंड यहाँ पे हमारा एनक्रिप्टेड मैसेज भी आ गया। ये हमारा एनक्रिप्टेड मैसेज है। ये एक फाइल में आया encrypted.asc फाइल। हियर इट इज़। ये हमारा पूरा एनक्रिप्टेड मैसेज है। सो इस तरह से थंडरबर्ड का यूज़ करके आप अपने किसी भी फ्रेंड को एनक्रिप्टेड वे में मैसेज सेंड कर सकते हो फॉर मोर एंड मोर सिक्योरिटी।
एंड क्रिप्टोग्राफी को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने के लिए ये एकदम बेसिक लेवल है। बट यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि आप अपनी ही जीमेल आईडी पे कैसे मैसेज सेंड कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी और जीमेल पे सेंड करना है, लाइक मेरा फ्रेंड का जीमेल, सो मैं वो भी यहाँ पे लिख दूंगा gmail.com। फॉर एग्जांपल ये जीमेल है, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। देन एज यू कैन सी जैसे हमने यहाँ पे एनक्रिप्ट पे क्लिक किया है, यहाँ पे एरर थ्रो हो गया बिकॉज इस जीमेल आईडी पे अगर हमें मैसेज सेंड करना है वो भी एनक्रिप्टेड वाला, देन हमें यहाँ पे पब्लिक की नीड होगी जो कि इस आईडी की पब्लिक की होती है। सो हमने यहाँ पे सिंपली रिजॉल्व पे जाना है एंड यहाँ से पब्लिश की फाइल, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपकी पब्लिक की सेव होगी जो कि आपको फ्रेंड से लेनी है। आपका फ्रेंड यहाँ पे शेयर कर सकता है या आप खुद से शेयर कर सकते हो पब्लिक की को। पब्लिक की को आपको यहाँ पे ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद ये सक्सेसफुल यहाँ पे आ जाएगी। बट यहाँ पे मेन क्वेश्चन राइज होता है कि हम अपनी पब्लिक की को शेयर कैसे कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे अकाउंट सेटिंग में आओगे, देन यहाँ पे आपकी की जनरेट हुई है, इसके नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन पीजीपी की मैनेजर, इस पर आपको क्लिक करना है एंड ये रही आपकी पब्लिक की। इसको सिंपली आपने एक्सपोर्ट पब्लिक की टू फाइल, इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आप डेस्कटॉप पे सिंपली सेव कर सकते हो अपनी पब्लिक की को, जो कि .asc फाइल में सेव होगी। अब इसको सेव करने के बाद ये पब्लिक की आप व्हाट्सएप पे या मेल के थ्रू या किसी भी वे में आप किसी को भी सेंड कर सकते हो। एंड अगर उसको आपको एनक्रिप्टेड वे में मैसेज सेंड करना होगा, देन वो इसी पब्लिक की का यूज़ करेगा आपको मैसेज सेंड करने के लिए एंड आप उसका मैसेज रिसीव कर पाओगे थंडरबर्ड टूल के अंदर। बट जब आप उस मैसेज को ईमेल पे खोलोगे वो एकदम एनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा। So, I hope you found this video practically informative for you, and for more cyber content, subscribe to CWE. Thank you.